मथुरा वृंदावन में बंदरों के बढ़ते आतंक को देख लोग हुए परेशान, सरकार से लगाई गुहार। आपको बता दें, गुरुवार को जनता पुकारी बंदर सफारी की तर्ज पर नारा बनाकर लोग नगर निगम मथुरा वृंदावन के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर आयुक्तों को ज्ञापन दिया और मांग की कि मथुरा में मंकी सफारी जल्द बनवाई जाए, क्योंकि यहां बंदरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और यह बंदर दिन प्रतिदिन हिंसक रूप धारण कर रहे हैं और एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं। लोगों ने ज्ञापन देकर कहा कि इस समस्या से स्थायी निजात दिलाई जाए, नहीं तो यह समस्या गंभीर रूप धारण कर लेगी, जिसके संबंध में अधिक जानकारी देते हुए लोगों ने बताया। आज हम जनता पुकारी बंदर सफारी इसी कार्य के लिए सम्मानीय सी नगर आयुक्त महोदय सी से मिलने के लिए आए और हमने उनको केवल एक ही प्रार्थना की कि इधर से उधर बंदरों को छोड़ने की बजाय आप सीधे बंदर सफारी का निर्माण करा दें, जिससे कि बच्चों को, पिकनिक का, रेस्टोरेंट वालों को, रिक्शा वालों को, चना फल वालों को एक व्यापार का साधन बन जाएगा। इसको उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया है और शीघ्र ही इस पर कार्य करने के लिए आला अधिकारियों तक ये मीटिंग करने और सूचना देने की बात कही है। मांग की है। अब हमने ये बात भी मांग नहीं की कि इधर से उधर पकड़ो और उधर से वहाँ छोड़ो। अब हमने सीधी मांग करी है कि हमको ये बंदर सफारी चाहिए ना। हम बहुत परेशान हो गए हैं, आज से अब से नहीं, हम काफ़ी साल से हमने मांग की है, मगर अब हमने दृढ़ता कर ली है कि चाहे हम मर जाएं, कुछ भी हो जाए हमारा, हम बंदर ये सफारी बना करके रहेंगे। यही हमें सबसे ज़्यादा मांग की है। और यहाँ आए हैं अभियुक्त जी के यहाँ पर नगर निगम में, तो हम अपनी एप्लीकेशन दे करके आए हैं, उन्हें स्वीकार किया है। अब आगे देखो क्या होता है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमें साधना दी है कि जहाँ जितना बनेगा मैं भरसक प्रयास करूँगा। जी जैसे कि बंदरों की समस्या को लेकर आप नगर निगम आए, क्या कहेंगे? तो नगर निगम आए, आयुक्त जी से मिले, लेकिन आयुक्त जी का एक तरीके से उन्होंने एक कहना चाहिए ना, अपने अधिकार क्षेत्र में ना कह के एक दरकिनार कर दिया उसको। लेकिन हाँ, इतना अवश्य कहा है कि हम उच्च अधिकारियों तक इसको पहुँचाएँगे और प्रयास करेंगे। लेकिन उन्होंने इस पे ये स्पष्ट कर दिया कि निगम स्तर से, यानी उनके अधिकार स्तर से कोई कार्य नहीं हो सकता है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था। जैसा कि उनके द्वारा कहा गया कि ये जो कार्य है उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि ये समस्या सभी जगह की है लगभग। तो इस पे कितना संतुष्ट हैं? देखो, संतुष्टि तो ये वाली और जगह समस्या है, लेकिन जितना बंदर मथुरा वृंदावन के अंदर है संख्या में, उतना अन्य जगह नहीं। समस्या और भी जगह है, कई सिटियों में है, लेकिन जितनी समस्या विकराल यहाँ की है, उतनी विकराल समस्या कहीं नहीं है। अब ये सोचिए, सब एक दूसरे पर टाल रहे हैं और बंदर खूंखार होते जा रहे हैं, जनहानि पहुँचा रहे हैं। आखिर ये चाहते क्या हैं? मतलब चाहे वो नगर निगम हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, तो क्या चाहती है आखिर? मतलब कोई बड़ी ट्रेजेडी करना चाहती है, उसके बाद कोई निर्णय लेगी, क्या करेगी पता नहीं। बहुत स्थिति खराब है। जैसा कि आज आप नगर निगम आए, तो इनके जो नगर आयुक्त ने आपसे कहा, कितने संतुष्ट हैं इससे? देखो, संतुष्टि क्या, उन्होंने तो ये कह दिया कि हम उच्च अधिकारी में पहुँचा देंगे, बस। उन्होंने ये कहा कि दैट्स ऑल। आगे जो है रणनीति बनाई जाएगी इसके लिए, और भी उच्च अधिकारी से मिला जाएगा और भी काम किए जाएंगे। जनपद में अभी हेमा मालिनी, उन्हीं मंकी सफारी उन्हीं का प्रोजेक्ट था, उनसे कहा जाए वो बननी क्यों नहीं बनना, क्या कारण है, क्या बिंदु हैं, क्या अड़ंगे हैं, तो वो जाने। किससे पहले उन्होंने ही कहा है मंकी सफारी बनना चाहिए, अब क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या कारण है? कुछ दिन चुनमुरा में भी, फतेह में भी जगह बताई थी, शायद हो सकता है वो चुनाव से पहले लॉलीपॉप दे दिया हो, निगम चुनाव से पहले। लेकिन अब आयुक्त साहब से बात हुई ना कि मेरे संज्ञान में कोई चीज़ है नहीं। अगर संज्ञान में नहीं है तो फाइल तो उसकी होगी, अगर वो जगह चिन्हित की गई है तो कोई ना कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा। लेकिन हो सकता है वो उन्होंने उस समय चुनाव के मद्देनजर जो लॉलीपॉप दे दिया हो सकता है अब आगे चल के 4 महीने चुनाव होंगे, आंदोलन चलता रहा तो आगे लॉलीपॉप दे दें। ये भले ठोस परिणाम नहीं मिला है। नगर निगम आए, किन समस्याओं को लेकर आए? जनता पुकारी बंदर सफारी के तहत जो एक मंडल तैयार हुआ था, उसी के तहत आज नगर आयुक्त से पहले ज्ञापन भी दिया था और आज उनसे मुलाकात करने आए थे, क्योंकि उस दिन वो नहीं मिल पाए थे। लेकिन नगर आयुक्त साहब द्वारा ये कहा गया है कि वह ये फाइल को आगे बढ़ाएंगे और अन्य विभागों के लिए भी उन्होंने कहा है कि आप उनसे भी संपर्क करें, क्योंकि ये केवल अधिकार क्षेत्र उनके में नहीं है। तो हमारी आज एक बैठक भी है शाम को, जिसमें कि पूरी 51 सदस्यीय टीम का गठन किया जाएगा और उसके बाद आगामी रणनीति अपनी तैयार होगी कि इस आंदोलन को कहाँ तक ले जाना है। क्योंकि प्रारंभ में भी कई संगठनों द्वारा ये आंदोलन हुए हैं, लेकिन इसमें कुछ हल निकला नहीं है। तो इस आंदोलन को नई रूपरेखा तैयार करने के लिए आज कमेटी का गठन होने के बाद ही कुछ निर्णय हो पाएगा।
करके आज यहाँ से आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। क्या मांग है उनकी और क्या कुछ कहा गया है? देखिए, जनपद मथुरा और जो हमारा नगर निगम क्षेत्र है मथुरा वृंदावन, इसमें बंदरों की समस्या को लेकर के आज लोग आए थे। और चूंकि ये धार्मिक नगरी है और ये समस्या आज की नहीं, कई वर्षों पुरानी है और इसमें कुछ इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं, तो उसको लेकर के लोगों ने इसमें ज्ञापन भी दिया था, शिकायत भी की थी। तो इसमें हम लोगों ने यही प्रयास किया है। पहले भी निगम की तरफ से बंदर पकड़े गए थे और हम लोग जो यहाँ पहले उनका नसबंदी को लेकर के और वेटनरी डिपार्टमेंट के साथ मिल कर के जो भी प्रबंधन हो सकता है उसको करवा रहे हैं। प्लस इस पे भी कोशिश की जा रही है लोगों को जागरूक करने की कि उनको सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एक बिहेवियर जो पब्लिक का है जिसमें बार बार बताया भी जाता है कि उनको खाना और ये सारी चीज़ें ऑफ़र ना करें, क्योंकि जहाँ भी उनको खाना मिलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहीं आते हैं। तो ये भी एक समस्या है। और जहाँ तक पूरे क्षेत्र में प्रबंधन की बात है तो उसको एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह छोड़ना मात्र इसका हल नहीं है। उसके लिए एक प्रॉपर कार्य योजना बना करके उसमें कोई ज़मीन आवंटित करके या कहीं कोई वन क्षेत्र है उसको आवंटित करके उसको वहाँ पे हल किया जाना। बट चूँकि यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा है बंदरों की, तो उसमें एक विस्तृत जब तक प्लान नहीं बनाया जाएगा तब तक उसमें कोई पक्का रिज़ल्ट आने का उसमें हल नहीं हो पाएगा। फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने ये बोला है कि जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अभी समस्या आ रही है या जहाँ शिकायतें आ रही हैं वहाँ पे हमारी टीम जाएगी और वहाँ से इस चीज़ को हल करवाएगी। तो जैसा कि बंदरों ने खूंखार रूप धारण कर लिया, रोज़ घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो इससे कैसा निजात? हाँ, मैंने वही बताया कि जहाँ पे इस तरीके की ज़्यादा, क्योंकि जैसे कुछ जो बंदर होते हैं या थोड़े से जो मेल मंकीज़ होते हैं वो एक अपने एज के साथ थोड़े खूंखार हो जाते हैं, तो उनको हम लोग चिन्हित करके उनको पकड़ने की कार्रवाई भी करेंगे।